हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप के एकेडमी चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के संबंध में आपके बहुत सारे डाउट थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। 2 डिग्री एक साथ में की हो, अतिथि शिक्षक रहती डिग्री की हो, होल्ड वालों के लिए क्या होगा, तो बहुत सारे सवालों के जवाब इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बार आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुनना चाहिए। चलिए, क्या कॉल रिकॉर्डिंग है वो हम आपको कॉन्टेक्ट में। तो 2 लोगों का जो हुआ था वो यानी उसमें 2 का एक्सेप्ट हो गया था सर, और 2 का होल्ड कर दिए थे ना। तो जी सर, तो वही हमारा भी वही था, तो मैं कहा सर से चर्चा कर लेते हैं कैसा क्या है। जी सर, तो वो सर जैसे अभी जी सर, जिनका होल्ड है सर उनका भी फिर से होगा क्या वेरिफिकेशन? नहीं, फिर से नहीं होगा जी। जितने होल्ड पे रखे हैं, करीब ऑल एमपी 900 कुछ आंकड़ा बताया उन्होंने, इतने केसेस हैं वहाँ, तो वो लोग निर्देशित करेंगे, कहना चाहिए। यस सर। तो वैसा आपको अवगत करा दिया जाएगा, तो वो पोर्टल और वो सब चेक करते रहे, आपको मैसेज आ जाएगा। तो उसमें होल्ड वालों का निराकरण का जो काम है वो अभी वही उसी स्तर पे होगा, डायरेक्टरेट मतलब भोपाल से। यस सर। तो वो अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है उसका। जी सर। और जो है उनका दोबारा नहीं करना है कुछ, वहां से जैसे निर्देश होंगे, जिस हिसाब से जो भी उनका डिसीजन आएगा वो डायरेक्ट ये तो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, इस प्रकार रहेगा। हाँ, तो वो फैसला वहीं से होगा, उस हिसाब से फिर वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी सर। और सर यस सर, जैसे हमारी जो मार्कशीट थी, हमने जो सेट पे पढ़े थे उसमें यानी 13-14 में पढ़े थे, और हमारी मार्कशीट मीन्स रिजल्ट आ गया था, लेट मार्कशीट आई थी हमारी, सागर यूनिवर्सिटी के था। तो मार्कशीट का डेट यानी कि अगले सत्र की, उसमें 2016 की डेट डली नीचे वाली साइन वाली, और 17-13-14 लिखा, तो वो 13-14 वैलिड है ना उसका? तो नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो प्रिंट आया है उसमें जी है ना, यस, तो प्रिंट को ही आधार मान के तो फिलहाल चले जो भी चला है, और उसमें अगर क्रैश हो रहा है आपका टेस्ट में पढ़ाने का ये वो, तो उसको उस हिसाब से अमान्य कर दिया गया था। लेकिन उसके आपके दस्तावेज और प्रूफ वहाँ देना पड़ेगा कि भाई वाकई में हमने वहाँ जो एग्जाम दिया है या जो अटेंड किया है वो सत्र वो है, और ये इसमें सत्र अलग है। इस पर प्रूफ करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर जो प्रिंट वाला वो मेन है, उसमें मेन के आधार पे ही कहना चाहिए अपन ने उसको होल्ड पे डाला है जो भी किया है। जी है ना, अगर से वो क्रैश कर रहा है वो सत्र, और उसी सत्र में मान लो जो प्रिंट आया है जी, उसी सत्र में हमने अध्यापन कार्य भी किया है। नहीं सर, उस सत्र में किए हमने उस सत्र में नहीं किए सर, जो प्रिंट है सर। नहीं तो उस सत्र में नहीं किया है, तो फिर उसका तो सवाल ही नहीं। प्रिंट उसमें जो मार्कशीट में प्रिंट आया इसकी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, उस सत्र में नहीं किए सर। वो जो सील लगी है, सील साइन हुई है, वो वाली आगे की डेट है, क्योंकि सर हमारा रिजल्ट बहुत लेट आया था, और रिजल्ट के बाद फिर वो मार्कशीट भी बहुत लेट बन पाई थी ना। अच्छा, इसीलिए वो लेट जारी हुई थी, ऐसा हुआ था। तो उसमें फिर ये सब चीजें बताने की फिर उसमें जरूरत ही नहीं है। वहाँ जैसे वेरिफिकेशन में जो देखा जा रहा है, अगर आपका वो मैच कर रहा है जी, सेम मिल रहा है, मतलब आपका जो प्रिंट आया है और इधर, तो वो तभी आपसे वो चीजें होल्ड में या वो चीजें आपत्ति में आ रही है। जी, तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी थैंक यू सर। हाँ सर, वही मुझे इसका बस। हाँ, उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो सामने दिख रहा है ना उस हिसाब से काम चल रहा है, काम करेंगे। जी ठीक है। और जहाँ आगे से ऐसी कोई दिक्कत आ रही है फिर तो उसमें अपने फिर दस्तावेज लगाना पड़ेगा, जैसे बीएड वगैरह का आया था कुछ लोगों का, उसमें वो हो गया थे, जैसे बता रहे इस टाइप का उनका प्रकरण हमारे सामने आए थे। जी, तो उनके जो पूरे भाई आपके जो प्रवेश पत्र हैं, आपका जो टाइम टेबल था, आपका जो एग्जाम आपने दिए हो, वो सारी चीजें भले अब वो 1 साल बाद या 2 साल बाद आपका रिजल्ट घोषित हुआ और वो सत्र उसमें लिखा गया, जब कि हमने उस सत्र में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी स्थिति को भी उन्होंने होल्ड पे रख के उनका आप लोगों के फेवर में कहना चाहिए उसका डिसीजन आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में साथ में नहीं होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही है, साथ में नहीं सर, साथ में नहीं है हमारा। हाँ, मतलब उसी सत्र में वो नहीं। लेकिन उसमें आज एक चीज और क्लियर हो गई है, उसमें बता दूं आपको। जी कि जैसे आपने मार्कशीट आपकी वो बता रही है,
कि उस सत्र में आपका क्वालिफिकेशन आपने किया है किसी भी किस्म का, हाँ ठीक है ना? जी सर। और उसी सत्र में आपने पढ़ाया भी है और उसका आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो, अनुभव प्रमाण पत्र। जी सर जी। ठीक है ना? जी सर। तो वो अब होल्ड में रिजेक्ट पे नहीं आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप एक साथ में ही है, तो आप ये जो अनुभव का जो लाभ मिल रहा जी है ना, जी सर जी, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। आप लिखित में देंगे यस सर कि अब वो उसका बेनिफिट हम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन हमारा वेरिफिकेशन जाए, उसके आधार पे हमको उसमें सीनियरिटी बेस पे या जैसे भी जी, एक लिस्ट बनेगी, जैसे मेरिट के आधार पे या आपका जो काउंसलिंग होगी, यस सर। तो उसमें आपको ले लिया जाएगा, पद रहे और जैसा भी होगा। हाँ, यानी कि नॉन गेस्टिंग हो जाएगा। तो वो एक चीज आपको छोड़ने पे कहना चाहिए, ये होल्ड और ये सारी चीजें खत्म करने की स्थिति आ जाएगी। मतलब हम जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, यस सर, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। दोनों में से जैसे एक चीज है इसी मामले, 2 डिग्रियां का नहीं है, 2 डिग्रियां तो वो तो अमान्य हो जाएंगी, 2 डिग्रियां आपने एक साथ की हो तो वो तो अमान्य है ही। लेकिन जहाँ तक गेस्ट का जो सर्टिफिकेट लगा है अपना, हमने काम किया है जी सर, उसी सत्र में, और उसी सत्र में हमने डिग्री भी ले लिया है, ठीक है ना? तो उसमें आपको ये छोड़ना पड़ेगा क्या, गेस्ट का जो प्रमाण पत्र लगा हुआ है उसको वो सत्र का छोड़ के दूसरा यदि है तो वो लगा सकते हैं अपन। नहीं, हाँ वो तो दूसरा सत्र लगेगा, लेकिन उसी सत्र में यदि मैच कर रहा है, वो सत्र में आपने पढ़ाई जारी किया है और अपने क्वालिफिकेशन बढ़ाया है, यस। हाँ, तो और वो उसमें आपने पोर्टल अपलोड कर दिया, उसको बेनिफिट इधर ले रहे हो, दोनों में से एक चीज का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, ये तो अच्छा रहा सर। तो हाँ, तो एक चीज के बेनिफिट में आपको ये जो गेस्ट का अनुभव लगाया है उसको छोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है ना? जी सर। तो बस एक नई चीज ये देखने को मिली आज। और सर, ये जैसे अब डबल बोल रहे हैं आप एक ही सत्र में, पर यदि एक प्राइवेट और एक रेगुलर है तो? नहीं, उसमें भी आज उस चीज को भी क्लियर किया है उन्होंने जी, कि यदि दोनों चीजें आपने वो किया है तो 2 डिग्री सेम नहीं होना चाहिए। सेम से मतलब ये कि जैसे आपने बीएड वगैरह किया है और एमए किया है, बिल्कुल, वो एक है ना, और तो वो दोनों डीए जैसे हैं, वो डिग्री कहलाती है, यानी डिप्लोमा और डिग्री, और ये जो पढ़ाई है इसकी बात कर रहे हैं वो, जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड है, बिल्कुल, और मंडल से रिलेटेड है ना, यस सर। तो वो सेम नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए जी सर। और प्राइवेट रेगुलर की बात है तो प्राइवेट मान लो आप किसी किस्म से किए हो, हाँ, और गेस्ट में भी काम किए हो, तो आप किसी शहर में वहीं रहकर किए हैं तो मान्य होगा वो, सही। और आप मान लो ये किसी शहर में रह के कॉलेज में आपने वो किया है, मतलब प्राइवेट, जी सर, और वहीं के स्कूल में मान लो आपने गेस्ट में काम किया तो वो चल जाएगा, लेकिन वहां से 10-15 किलोमीटर या दूसरे गांव जाकर कहीं पर भी आपने नौकरी की हो गेस्ट की जी, और यहाँ आपने वो किया तो वो दूरी के हिसाब से उसको अमान्य कर रहे हैं कि भाई वो नहीं चलेगा। जी सर जी, चलो सर, ये तो यानी आपने वो उसी शहर में रहकर वहीं के वहीं वो प्राइवेट कर लिया है, हाँ, पढ़ा भी लिया वहीं और टाइम मैनेज करके और काम कर लिया है, तो वो चल जाएगा। इस हिसाब से क्रेडिफिकेशन हुआ है। जी सर। तो सर, जैसे पिछली बार आपकी समिति में तो हुए थे क्या होल्ड? नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो अभी क्या नहीं सर, एकलव वाले जो है, एकलव का जो अनुभव लगाए थे वो जो समिति आपने अपने चौड़े सर की जो समिति है उसी में तो होल्ड हुए थे, तो आप भी तो थे उसमें वैसे? मैं इधर डी ऑफिस, हमारे 2 समिति थे ना, एक वो डाइट बैठी हुई थी और एक डी ऑफिस। बिल्कुल, डी ऑफिस में जो किए होंगे तो उसमें था मैं। जी सर। नहीं, सर के साथ नहीं, चौड़ेगाड़े सर के साथ वाली समिति ने होल्डिंग किए थे। ऐसा जी सर। हाँ, आप उनके साथ नहीं थे आप? नहीं, मैं था ना, क्योंकि हम लोग ही फाइनल इधर कर रहे थे और वो सर हमारे टीम लीडर थे तो वो कंप्यूटर पे फिट करते थे। जी सर जी। वो हमसे ही मतलब इधर से जाता था, फोल्ड करना नहीं करना है जो भी है, तो फिर वो लोग वैसा कर देते थे। यस सर। तो वो टीम के लीडर थे, तो हाँ वही टीम है मान के चलिए। यस सर। तो अब इस बार सर वो मीन्स उनको एक्सेप्ट कर लेंगे ना? हाँ, एकलव जो एसी सर वाला। हाँ, बस उसमें आपका सर्टिफिकेट जो है, यस सर, वो एकलव्य के प्रिंसिपल में नहीं, तो एसी ने जारी किया ना। बिल्कुल, हाँ सर, एसी सर ने जारी की है। हाँ, बस